गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ क्लास इंग्लिश का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। द लेसन नेम इज़ फ्लाइंग टुगेदर। ये जो लेसन है इसमें एक जंगल में कुछ बतखें रहती थी, एक लंबे पेड़ के ऊपर, उसके बारे में बताया गया है। उन बतखों के साथ एक बूढ़ा बतख भी रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था। वो एक दिन क्या कर देखता है कि उस पेड़ के सामने एक छोटी बेल उगाती है और वह उन दूसरे पक्षियों से कहता है कि इस बेल को नष्ट कर देते हैं, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो वे जो दूसरी बतखें थी वो उस बूढ़े पक्षी की बात नहीं मानती हैं और उनको फिर क्या नुकसान होता है इससे इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। टॉल ट्री क्या होता है? लंबा पेड़। डीप मीन्स गहरा। गहरे जंगल में एक लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। लीफी होता है पत्तेदार, ब्रांचेज शाखाएं या टहनियाँ, स्प्रेड फैली हुई थी, स्ट्रॉन्ग आर्म्स मजबूत भुजाओं की तरह। ये जो पेड़ था इसकी जो पत्तेदार शाखाएं थी वो मजबूत भुजाओं की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री वाज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। वाइल्ड गीज होता है जंगली बतखें, फ्लॉक समूह। यह पेड़ जंगली बतखों के एक समूह का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर। सेफ होता है सुरक्षित। वे वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। वन ऑफ द गीज वाज ए वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी भी था, या बूढ़ा जो बतख था वो बुद्धिमान था। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फ्रंट ऑफ द ट्री। फ्रंट ऑफ द ट्री होता है पेड़ के सामने। उसने पेड़ के सामने एक छोटी बेल देखी। क्रीपर होता है बेल। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। अबाउट इट होता है इसके बारे में। उसने दूसरे पक्षियों को इसके बारे में बताया। डू यू सी दैट क्रीपर, कि क्या तुम वह बेल देख सकते हो? ही आस्क्ड देम। वह उनसे कहता है लेट एस डिस्ट्रॉय इट। डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, कि आओ इसको नष्ट कर देते हैं। वाई शुड वी डिस्ट्रॉय इट, कि हम इसको नष्ट क्यों कर दें? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। सरप्राइज हैरानी से। उन बतखों ने हैरानी से पूछा। इट इज सो स्मॉल। स्मॉल छोटी। यह बहुत छोटी है। वाट हार्म कैन इट डू। हार्म होता है नुकसान, कि हमें इससे क्या नुकसान है। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। उस बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। सुन क्या होता है? जल्दी ही। यह जो छोटी बेल है यह जल्दी ही बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री। और यह इस पेड़ पर चढ़ जाएगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। थिक होता है मोटी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, और यह मोटी और मजबूत हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट, कि इससे क्या होगा? आस्क्ड द गीज। बतखों ने पूछा। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू एस, कि यह जो एक बेल है यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, कि क्या तुम नहीं देख सकते। रिप्लाइड द वाइज बर्ड। उस बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, कि उस बेल की सहायता से इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री। पॉसिबल यानी संभव, समवन किसी के लिए भी, क्लाइम दिस ट्री इस पेड़ पर चढ़ना, कि इस बेल की सहायता से किसी के लिए भी इस पेड़ पर चढ़ना आसान हो जाएगा। ए हंटर कैन कम अप एंड किल एज ऑल। किल में नहीं मार देगा, हंटर मीन शिकारी, ऑल सभी को, और एक शिकारी आके हम सभी को मार देगा। वेल देयर इज नो हरी, कि हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दे रिप्लाइड, वे उत्तर देते हैं। यानी वो दूसरे बतखें क्या कहती हैं कि अभी हमें इसको नष्ट करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल। यह बेल जो है ये बहुत छोटी है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। इट नाउ, कि अभी इसको नष्ट करना इसके साथ निर्दयता होगी, यानी अभी इसको नष्ट नहीं करना चाहिए, बहुत छोटी है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज। बूढ़े उस पक्षी ने सलाह दी कि इसको बड़ा होने से पहले ही नष्ट कर दो।
नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजली। टेंडर क्या होता है? कोमल, कि अभी यह बहुत कोमल है और इसको हम आसानी से काट सकते हैं। लेटर, बाद में, इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में यह सख्त हो जाएगी और इसको काटना आसान नहीं होगा, यानी तुम इसको आसानी से नहीं काट पाओगे। तो यहाँ तक का पाठ सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। इससे आगे का पाठ हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू।